उत्तर प्रदेश में एक और आयोग के द्वारा सरकार के पास 25,000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है, इसको देखते हुए मंजूरी मिलने की संभावना है। किस विभाग में ये होगी भर्ती, इसके बारे में बात करेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया गया है। कितने कॉमन नंबर मिल रहे हैं और इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2030 तक शिक्षण प्रशिक्षण कोर्सेज अमान्य करने के संदर्भ में एक न्यूज प्रकाशित हुई है। इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके बारे में बातें कही गई हैं। साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक नियमावली में बदलाव किया गया है और सामान्य वर्ग के कट ऑफ मामले पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में 25,000 पदों पर भर्तियां हो सकती हैं। डीजीपी मुख्यालय ने प्रदेश सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा है। दिनांक 10 नवंबर 2021 का ये न्यूज आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जल्द पुलिस कांस्टेबल के 25,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसको लेकर के डीजीपी मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। अब पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा शासन के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और उम्मीदें हैं कि जल्द ही इसके संदर्भ में हरी झंडी मिल जाएगी और इसी कार्यकाल में 25,000 कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के रिवाइज्ड आंसर की पीएनपी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें आयोग के द्वारा 4 प्रश्नों के उत्तर को गलत माना गया है और सभी अभ्यर्थियों को इसके संबंध में कॉमन नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न गलत हैं और उसे हल करने की कोशिश करने वाले सभी अभ्यर्थियों को 1-1 अंक कॉमन मिलेंगे। अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आपत्ति पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर कई प्रश्नों के उत्तर बदलने पड़े हैं। बुकलेट सीरीज ए में अंग्रेजी का प्रश्न 75, 103 और 138 गलत है, जबकि विज्ञान व गणित का प्रश्न पत्र 136 गलत मानते हुए उसे हटा दिया गया है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न 16 में 2 विकल्पों को सही माना गया है। हिंदी में 2 प्रश्न 74 और 122 के 2 उत्तर सही हैं और 1 प्रश्न 101 का उत्तर बदला है। संस्कृत में 2 प्रश्न 81 और 91 में 2 उत्तर सही हैं, जबकि 3 प्रश्न 76, 102 और 103 का उत्तर बदला गया है। अंग्रेजी में प्रश्न 58 के 4 में से 3 उत्तर सही माने गए हैं, जबकि 1 प्रश्न 125 के 2 उत्तर सही हैं। सामाजिक अध्ययन में 2 प्रश्नों 117 और 147 का उत्तर बदला गया है। विज्ञान और गणित में प्रश्न 58 और 61 के 2 जवाब सही हैं, जबकि 3 प्रश्न 70, 82 और 144 का उत्तर बदला गया है। प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए आयोजित द्वितीय प्रश्न पत्र में 32 के 2 उत्तर सही माने गए हैं। ये जो कुछ भी प्रश्न संख्या दिया गया है ये सेट ए के अनुसार दिया गया है। वहीं अगर बात करें रिजल्ट की, तो उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कल दिनांक 12 नवंबर 2021 को घोषित कर दिया जाएगा। बिहार से एक खबर प्रकाशित हुई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षक बनने के लिए वर्ष 2030 के बाद अमान्य हो जाएगी बीएड की डिग्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हवाले से ये बातें कही गई हैं। देखिए, इस आर्टिकल में पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात के लिए जोर दे रहा है कि जो एनईपी 2020 में मेंशन किया गया कि जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और जो पहले के कोर्सेज चलते आ रहे हैं और डीएलएड जैसे कोर्स हुआ या फिर बीएड जैसे कोर्स हुआ तो इनको रन तो किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इनके रुझान को कम किया जाएगा और अभ्यर्थियों को ज़्यादा प्रेरित किया जाएगा कि वह 4 वर्ष के इंटीग्रेटेड बीएड जो कि बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड होता है उसमें ही एडमिशन लें इंटरमीडिएट के बाद से। इससे छात्रों को भी फायदा है कि 3 वर्ष का ग्रेजुएशन और 2 वर्ष का बीएड में उनको 5 साल लगते थे, तो उनका 4 साल में ही ग्रेजुएशन और बीएड की भी डिग्री दे दी जाए। इससे अभ्यर्थियों को भी फायदा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिस प्रकार से मेंशन किया गया कि नई चुनौतियों के लिए शिक्षकों को तैयार किया जाएगा, तो ये इसके आधार पर आर्टिकल लिखा गया है। इसमें कहीं भी बीएड को अमान्य करने या फिर डीएलएड को अमान्य करने की बात नहीं कही गई है। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में और पहले
सभी राज्यों में 1 वर्ष का बीएड चलता था 2015 तक। उसके बाद से बीएड को 2 वर्ष कर दिया गया। तो क्या 1 वर्ष वाला बीएड अमान्य हो गया? नहीं, आज भी वो सभी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। कोई भी जो पहले के कोर्सेज होते हैं वो अमान्य नहीं होता है। इस आर्टिकल में जो बातें लिखी गई है उसको गलत रिप्रेजेंट किया गया है। अमान्य नहीं होगा। हाँ, आने वाले समय में उन कोर्सेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा जिस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोड़ दे रही है। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक नियमावली में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मृतक आश्रित कोटे में अब विवाहित पुत्री को भी नौकरी। अभी तक क्या होता था कि अगर कोई सहायक अध्यापक है या फिर प्रधानाध्यापक है और उनका कोई बेटा नहीं होता था और सिर्फ पुत्री होती थी, तो पुत्री का अगर विवाह हो चुका होता था तो उनको नियुक्ति नहीं दी जाती थी। लेकिन अब अगर उनका विवाह भी हो गया है तो भी वह नियुक्ति पाने के लिए हकदार होंगी और अध्यापक सेवा नियमावली में इसके संदर्भ में बदलाव कर दिया गया है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में निकली पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो कि 31,360 पदों के लिए थी, उसमें एक विवादित मामले पर प्रदेश सरकार और प्रोन्नति बोर्ड से जवाब तलब किया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सामान्य वर्ग से अधिक अंक पाने वाले की नियुक्ति की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने के आधार पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्र ने सुषमा चौधरी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सौरभ यादव केस में अपने फैसले में कहा है कि कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कुमारी रुचि यादव केस में कहा है कि कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति देने में अपेक्षित नहीं किया जा सकता। महिलाओं का 20% कोटा है और 306 महिला सीटें खाली हैं। सामान्य महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ इतना था जबकि याची का कट ऑफ 162 दशमलव कुछ अंक है, जो सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक से अधिक है। सीटें खाली हैं, इसलिए याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।